नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी की बिल्कुल नींव है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसे हम आमतौर पर IAM कहते हैं। सोचिए, एक विशाल डिजिटल किला है जहां हर रोज हजारों लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह किला कैसे तय करेगा कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रोकना है? चलिए, आज हम इसी जटिल और दिलचस्प सुरक्षा चक्र को डीकोड करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। साइबर अनारा के चिराग गोस्वामी द्वारा डिजाइन किया गया ये शानदार विजुअल ब्लूप्रिंट देखिए। ये IAM के 6 अलग अलग पिलर्स को बहुत ही बारीकी से दर्शाता है। ये सिर्फ अलग अलग बॉक्सेस नहीं है, बल्कि ये एक पूरा डायनामिक और इंटरकनेक्टेड सिक्योरिटी इकोसिस्टम है जो मिलकर काम करता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन हाईटेक एक्रोनिम्स को ब्रेक डाउन करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ऑथेंटिकेशन के गेट से, फिर रियल टाइम लॉगिन रिस्क का असेसमेंट करेंगे, एक्सटर्नल फेडरेटेड आइडेंटिटीज को समझेंगे, प्रिविलेज्ड एक्सेस की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि डेटा एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करता है। तो पहला हिस्सा है यूजर ऑथेंटिकेशन के द्वार, यानी बाहरी दीवारों को सुरक्षित करना। आइए इस डिजिटल किले की सबसे बाहरी लेयर से शुरुआत करते हैं, जहां कोई भी इंसान पहली बार किसी डिजिटल सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करता है। यहाँ सबसे पहला फ्रंट डोर है सिंगल साइन ऑन या SSO। इमेजिन कीजिए कि एम्प्लॉइज़ को दिन भर में दर्जनों अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल करने होते हैं। अगर हर ऐप के लिए अलग अलग पासवर्ड्स याद रखना पड़े तो लोग बहुत ही आसान और कमज़ोर पासवर्ड्स बनाने लगेंगे। SSO यहाँ एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है, जो लॉगिन एक्सपीरियंस को इतना सिंपल बना देता है कि किसी को भी बहुत सारे पासवर्ड्स याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और दिलचस्प बात यह है कि ये फ्रंट डोर अलग अलग एनवायरनमेंट्स में काम करता है। वेब प्लेटफॉर्म्स के लिए वेब SSO, अलग अलग संस्थाओं के बीच काम करने के लिए फेडरेटेड SSO और मॉडर्न क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए क्लाउड SSO। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो, सिक्योरिटी का तरीका एक ही रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ एक दरवाजा काफी नहीं होता। यहीं पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA की एंट्री होती है। इसे उस फ्रंट डोर का एक मैंडेटरी सेकेंडरी लॉक समझ लीजिए। ये इतना क्रूशियल है कि अगर किसी वजह से कोई पासवर्ड चोरी भी हो जाए तो भी MFA के बिना कोई अनऑथराइज्ड इंसान सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये एक्रोनिम्स असल में कैसे स्केल अप होते हैं। सिक्योरिटी का लेवल यहाँ एक सिंपल SMS या ईमेल OTP से शुरू होकर फिजिकल हार्डवेयर टोकन्स और फिर सीधे एडवांस्ड फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक स्कैन्स तक जाता है। दूसरा हिस्सा है रियल टाइम लॉगिन जोखिम का आकलन, यानी स्मार्ट गार्ड्स तैनात करना। किले की बाहरी दीवार को पार करने के बाद अब हम इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग लेयर की तरफ बढ़ते हैं, जहां हर सिंगल लॉगिन अटेम्प्ट के कॉन्टेक्स्ट को एक्टिवली इवैल्यूएट किया जाता है। अगर एक स्टैंडर्ड लॉगिन की बात करें तो वो एक बेसिक मैकेनिकल ताले जैसा है। स्टैटिक रूल्स हैं, पासवर्ड सही तो एंट्री मिल गई। लेकिन रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन ये एक बिल्कुल अलग चीज है। ये एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, जो डायनामिक रूल्स, कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर के आधार पर रियल टाइम फैसले लेता है। और ये स्मार्ट गार्ड अपना काम बिल्कुल प्रिसिजन के साथ 3 स्टेप्स में करता है। पहला, ये चेक करता है कि रिक्वेस्ट किस जियो लोकेशन या नेटवर्क से आ रही हैं। दूसरा, डिवाइस की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिंगरप्रिंटिंग को एनालाइज करता है। और तीसरा, ये लॉगिन टाइम को वेरीफाई करता है कि क्या ये नॉर्मल ह्यूमन पैटर्न से मैच कर रहा है। ये लिटरली एक स्मार्ट डिटेक्टिव की तरह काम करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम और कैसे बिल्ड होता है। तीसरा पॉइंट है बाहरी फेडरेटेड पहचानों का प्रबंधन। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल पार्टनर्स और थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ कैसे सुरक्षित रूप से जुड़ती है। इसे फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। ये पूरी तरह से अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी खुद की दीवारों से समझौता किए बिना बाहरी क्रेडेंशियल्स पर भरोसा करने की आज़ादी देता है। इन क्रिटिकल प्रोटोकॉल्स के नाम थोड़े हैवी लग सकते हैं, जैसे SAML, OAuth 2.0, OpenID Connect और SIM। लेकिन सच तो ये है कि यही प्रोटोकॉल्स हमारे मॉडर्न इंटरकनेक्टेड बिजनेस सिस्टम्स की इनविजिबल टेक्निकल बैकबोन बनाते हैं। चौथा सेक्शन है एलीट प्रिविलेज्ड एक्सेस को सुरक्षित करना, यानी आंतरिक तिजोरी की रक्षा करना। अब हम इस डिजिटल किले के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया में कदम रख रहे हैं, जहां पूरे किंगडम की एब्सोल्यूट कीज रखी जाती हैं और उन्हें भारी सुरक्षा में रखा जाता है। इसे प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट या PAM कहा जाता है। ये एक एक्सट्रीम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो एक्सक्लूसिवली उन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए रिजर्व होता है जिनके पास कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ऑल्टर करने की पावर होती है।
इस इनर वॉल्ट को सुरक्षित रखने के लिए कई मैकेनिज्म्स हैं, जैसे सेशन मैनेजमेंट, जहां एक्शंस मॉनिटर होते हैं। फिर आता है हाईली सिक्योर क्रेडेंशियल वॉल्टिंग और RBAC यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जो ये इंश्योर करता है कि लोगों को सिर्फ उतनी ही एक्सेस मिले जितनी उनके स्पेसिफिक रोल के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है, उससे 1 इंच ज्यादा नहीं। और अब आते हैं आखिरी लेयर पर, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा का एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो फंडामेंटल गवर्नेंस है जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के लिए एक ओवरआर्चिंग रूल बुक डिक्टेट करती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस डेटा गवर्नेंस के बिना अब तक की सारी सिक्योरिटी लेयर्स बिल्कुल ब्लाइंड होकर और बिना किसी डायरेक्शन के काम करेंगी। यही तय करता है कि एंटरप्राइज का सारा डेटा प्रॉपर्ली मैनेज्ड और सिक्योर रहे। और ये टेबल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे कंप्लायंस सपोर्ट, डेटा क्वालिटी और एक्सेस कंट्रोल आपस में अलाइन होते हैं। ये सब मिलकर वो फाउंडेशनल रूल बुक बनाते हैं जो इन सारे स्ट्रिक्ट लीगल स्टैंडर्ड्स को मीट करने से लेकर एक्यूरेट यूजर इन्फो मेंटेन करने तक पूरे आर्किटेक्चर को एक साथ बांधकर रखता है। तो इन सब चीजों को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे ये डिजिटल बॉर्डर्स गायब हो रहे हैं, क्या IAM का ये लेयर्ड किला कल के एडवांस्ड थ्रेट्स और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी मजबूत होगा? ये एक ऐसा थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।